गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एच एस अकेडमी हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि आप अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले क्लास में मैं आपको समास पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इन तीनों समासों का डिफिनेशन और एग्जाम्पल सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। बाकी जो आपके बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये आपके 3 अभी हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट मंथ में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इकट्ठे अगर आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, इकट्ठे सारा समास पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ग्रामर आपके पर मंथ थोड़ा थोड़ा है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर मंथ में आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। जितनी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन सबको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब अच्छे से लर्न करते रहिए और ख़ुद से टेस्ट भी देते रहिए। आप खुद से भी अपनी चीज़ें कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर। ठीक है, क्षितिज गद्य खंड का एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, 2 बैलों की कथा। आज हम लोग क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट वाक पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर फर्स्ट वाक, जिसके कवयित्री हैं ललद्यद। कौन है इसकी कवयित्री? कौन है? तो ललद्यद हैं। तो हम आज इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय देखेंगे। इनके जीवन के संबंध में बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी केवल मौखिक भाषा में पहले थी, वाक थी, और फिर उन्हें संग्रहित किया गया है। जो वाणियाँ थी इनकी वो संग्रहित किया गया। इन्हें कश्मीरी कवयित्री ये हैं, और इनका जन्म 1320 ईस्वी में और मृत्यु 1392 1392 में हुआ है। तो इनके जीवन के विषय में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत उपलब्ध हो पाई हैं, तो उतनी सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इन्हें कश्मीर की आदि संत के नाम से, जैसे हिंदी साहित्य में कबीर, संत कबीर हैं, जो स्थान संत कबीर का है वही कश्मीरी साहित्य में किसका है? ललद्यद का है। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 1320 ईस्वी में पामपोर के निकट सिमपुरा नामक गांव में हुआ है। कहाँ? पामपोर के निकट सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। और ये जो पामपोर के निकट सिमपुरा नामक गांव है, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 15 किलोमीटर की दूरी पर। इन्हें कश्मीरी भाषा शैली की विधात्री भी माना जाता है, और इनके रचनाओं में हमें कहीं कहीं बहुत सारे नाम इनके देखने को मिलते हैं, जैसे इन्हें ललेश्वरी भी कहा जाता है, इन्हें लल देवी भी कहा जाता है, और इन्हें ललारिफा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे क्या हैं? इनके नाम है। कहीं हमें ललेश्वरी नाम मिलेगा, कहीं ललद्यद नाम मिलेगा, कहीं लल देवी, कहीं ललारिफा नाम मिलेगा। तो ये सारे इनके नाम हैं, इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। और अभी हमने आपको बताया कि जो स्थान हिंदी साहित्य में कबीर दास जी का है, उन्हें संत कबीर कहा जाता है, उसी तरह से इन्हें भी आदि संत यानी बहुत ही प्राचीन संत, यानी बचपन से ही इनकी जो भावना थी भक्ति, जैसे मीराबाई थी वैसे ही इनका भी भाव था भक्ति, लेकिन ये निर्गुण ब्रह्मा की अनुयायी थी। जिस तरह से कबीर की रचनाओं में हमें जाति पाति, धर्म, आडंबर, इस तरह का विरोध देखने को मिलता है, तो वही सारी चीज़ें हमें इनकी भी रचनाओं में देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर का पहले उद्देश्य देख लेते हैं कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, जिस तरह से संत कबीर की रचनाओं का जो वाणी का संग्रह है उसे बीजक कहा जाता है, वैसे इनकी रचनाओं के संग्रह को वाक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वाणी। ये 4 पंक्तियों में हमें देखने लिखी जाती हैं, और ये कश्मीरी भाषा शैली की सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है इनकी रचनाएं। किसकी? ललद्यद की रचनाएं। तो इस पाठ के माध्यम से या इनकी कविताओं में जो हमें भाव देखने को मिलता है, हर पाठ का अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी पाठ नहीं होता है, चाहे वह नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, सबका क्या होता है? अपना एक उद्देश्य होता है। तो वैसे ही इनके चैप्टर, इनके जो पाठ हैं, इसका भी एक उद्देश्य है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
कबीर, जैसे कबीर दास जी थे, जाति का, धर्म का, आडंबर का विरोध किया है। पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे या चाकी भली पीस खाए संसार। ऐसा इन्होंने हिंदुओं के धर्म का खंडन किया है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचरी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म को भी का भी खंडन किया है। और उन्होंने ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो इस तरह से उन्होंने प्रेम की भावना पर, प्रेम की प्रधानता पर बल दिया है। वो सारी चीज़ें, गुरु की महिमा का उन्होंने भी वर्णन किया है, गुरु की महिमा का वर्णन इन्होंने भी किया है। तो आप देख लीजिए, जाति धर्म की संकीर्णताओं को दूर करने का प्रयास और समानता के भाव पर क्या किया गया है, बल दिया गया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है, किंतु भक्ति मार्ग का के अनुसरण पे बल दिया गया। यानी कि धर्म जो पूजा पाठ कर्म कांड ये करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। लोगों के मन में एकता का, प्रेम का, भाईचारे की भावना को विकसित करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। और गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। जिस तरह से कबीर ने कहा है, गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु अपड़े गोविंदियो बताए। तो ठीक वैसे ही इनकी कविताओं में भी हमें गुरु के महत्व को देखने को मिलता है। अब हम इनकी जो एक 3 पंक्तियाँ इनकी हमें इस पाठ में देखने को मिलती हैं, इस पुस्तक में। तो हम एक पंक्ति का आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे और पूरे फिगर के माध्यम से इस पंक्ति को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ध्यान से आप देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ चीज़ों को हमने अंडरलाइन किया है। सबसे पहले कविता पढ़ देती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाहे घेरे। रस्सी का अर्थ यहाँ पे है सांस रूपी रस्सी। खींचना तो खींचना, ये पकड़ करके किसी चीज़ को खींचना। नाव, यहाँ पे नाव का अर्थ है जीवन रूपी नाव। पुकार मीन्स क्या होता है, प्रार्थना। देव का अर्थ है यहाँ पे ईश्वर। भव सागर मीन्स संसार रूपी सागर। भव सागर का अर्थ क्या हो गया, संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे यानी कि कच्ची मिट्टी का बना हुआ पात्र। जैसे घड़ा बनता है तो एक मिट्टी का कच्चा बनता है और उसको आग में पका दिया जाता है तो पक जाता है। तो यहाँ कच्ची मिट्टी के, सकोरे का अर्थ होता है पात्र या बर्तन। व्यर्थ प्रयास यानी कि जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो क्या हो रही है, कोशिश का बेकार हो जाना। जी का अर्थ होता है हृदय या मन। हुक का अर्थ होता है कष्ट या पीड़ा। और चाह का अर्थ होता है अभिलाषा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब पहले हम इस पंक्ति को चित्र के माध्यम से देखते हैं। चित्र के माध्यम से जब आप देखोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये आपका क्या है, नाव है, जो कहाँ पे है, सागर में है, और जिसको किसके सहारे खींचने का प्रयास किया जा रहा है, कच्ची। तो ये क्या हो गया, जो नाव हो गया जीवन। किसका नाव है, जीवन रूपी नाव को। ये सांस जो रस्सी है किसकी है, श्वास रूपी रस्सी से कहाँ पे खींचने का प्रयास किया जा रहा है, संसार रूपी सागर में खींचने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो रस्सी कच्चे धागे की यानी सांस रूपी कमजोर धागे की रस्सी से इस जीवन रूपी नाव को मैं संसार रूपी सागर में खींचने का प्रयास करूं, यानी संसार में अपने जीवन को लेकर के चल रही हूं। कब हम मेरी सांसें रुक जाए और कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रार्थना किया है कि हे देव, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मुझे इस मतलब कि सांसारिक मोह माया के बंधन से हमें क्या करिए, दूर करिए। संसार में रहते हुए भी हम क्या करें, मोक्ष प्राप्त कर लें, ईश्वर को प्राप्त कर लें, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से क्या हो जाए, लीन हो जाए। तो ये पंक्ति अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए एक बार हम लोग पंक्ति को देख लेते हैं। पंक्ति अगर आप देखोगे तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सांस के लिए किया गया है। तो सांस रूपी रस्सी से कमजोर धागे, जो किसकी बनी हुई है, कमजोर धागे से बनी हुई है जो सांस रूपी रस्सी, यानी रस्सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो सांस के लिए। कैसी बनी है, वो कैसी है, वो कमजोर है। ठीक है, तो ये सांस रूपी कच्चे धागे के सहारे, ठीक,
मैं जीवन रूपी नाव को क्या कर रही हूँ, खींचने का प्रयास कर रही हूँ। किसको खींचने का प्रयास कर रही हूँ, जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। और ना जाने कब भगवान मेरी इस पुकार को सुनेंगे और भगवान देव यहाँ पे मेरे ऊपर दया करेंगे और हमें इस संसार रूपी सागर से क्या करेंगे, पार ले जाएंगे, अर्थात मुझे इस सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर करेंगे। किससे पुकार कर रही हैं, ईश्वर से। किस लिए कर रही हैं, इस सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर होने के लिए, इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए पर कर रही हैं। रस्सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सांस के लिए किया गया है। वह कैसी है, कमज़ोर है। जीवन का प्रयोग किसके लिए, नाव का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जीवन के लिए किया गया है। और इस जीवन रूपी नाव को क्या किया जा रहा है, कमज़ोर धागे से खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तब ये पहली पंक्ति अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को देख लेते हैं। यहाँ पे पानी टपके कच्चे सकोरे, ठीक है। कच्चे सकोरे अभी हमने आपको बताया अर्थ कि जो मिट्टी का जो पात्र है, कच्चा मिट्टी का के बर्तन का बना हुआ जो बर्तन है या पात्र है, तो उसमें जब हम पानी रखेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, टपक जाता है। इसको भी पहले चित्र के माध्यम से देखिए तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। पहले आप चलिए ये चित्र के माध्यम से उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया, मान लीजिए कि ये क्या हो गई, भक्त हो गई। ये जो स्त्री हो गई, कवियत्री हो गई हैं, भक्त हो गई हैं। ये घर है, घर मतलब क्या हो गया, ईश्वर हो गया। घर मीन्स ईश्वर हो गया, ठीक है। यह पात्र हो गया, किसका बना हुआ है यह पात्र या बर्तन, किसका है, मिट्टी का। अब इसमें जो पानी भरा जा रहा है वो पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। अब ये जो स्त्री है, इसका घर यहाँ पे है, पानी भरने के लिए यहाँ पे आई है। जब भी ये पानी भर के अपने घर ले जाने की कोशिश कर रही है तो घर पहुँचते पहुँचते पूरा पानी क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है ना, टपक टपक के गिर जा रहा है। तो जितनी बार भी ये प्रयास करेगी पूरा प्रयास क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे किया गया है कि पानी टपके कच्चे, जैसे जिस तरह से मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जो पानी होता है वो टपक करके गिर जाता है, उसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचा सकते हैं। उसी तरह से जब तक जो मनुष्य है सांसारिक मोह माया के बंधन में बंधा रहेगा, इस कर्म कांड के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। अब मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होंगी। कवियत्री क्या कहती हैं कि हमारा जीवन इस मिट्टी के बने हुए पात्र के समान है। जिस तरह से मिट्टी के पात्र में जो पानी है वह ठहर नहीं सकता और उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह से हमारा भी जीवन, हम भी जो भगवान को प्राप्त करने का जो भी प्रयास कर रहे हैं वह पूरी तरह से व्यर्थ हो जा रहा है। और बार बार मेरे मन में या कष्ट हो रहा है या पीड़ा हो रही है कि मेरा सारा प्रयास क्या हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। और हमारे मन में जो ईश्वर को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति में लीन होने की जो कामना है, जो लालसा है, जो इच्छा है, वह समाप्त पूरी नहीं हो पा रही है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अब आपके समझ में आ गई होंगी, ये पंक्ति अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक बार और फिर से अब अपनी पंक्ति को देख लीजिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, यानी कि मेरा जो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास है वो पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। किसके समान, कच्चे मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के समान। जिस तरह से कच्चे की मिट्टी के बर्तन में पानी टपक करके पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसी तरह से हमारा भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास बेकार हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो जीवन है कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान है, अर्थात वह सामाजिक मोह माया के बंधन में अभी भी क्या है, बंधा हुआ है। जी में उड़ती रह हो, घर जाने की चाहे घेरे। और बार बार मेरे मन में, मेरे जो हृदय में यही पीड़ा हो रही है कि आखिर मेरा प्रयास व्यर्थ क्यों हो जा रहा है। और घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह का मतलब ईश्वर को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, और ज़्यादा प्रबल होती जा रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये तो हो गया आपका पंक्ति। अब इस पंक्ति से संबंधित कुछ यहाँ पे हम प्रश्न दे रहे हैं जिसे आपको करना है। प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, रस्सी का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है और वह कैसी है। मनुष्य के जीवन को किसकी संज्ञा दी गई है। तीसरा प्रश्न है आपका, कवियत्री किससे प्रार्थना कर रही हैं और किस लिए कर रही हैं। कवियत्री द्वारा किया गया सारा प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहा है। और भवसागर में कौन सा अलंकार है। भवसागर का अर्थ क्या हो जाएगा, भवसागर मीन्स
संसार रूपी सागर। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अलंकार तो अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो लेकिन फिर भी आपने क्लास 8 में कुछ ना कुछ अलंकार पढ़ा होगा, तो उस आधार पे आप बताइएगा। भवसागर जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अभी आप लोग सोच करके हमें बताओगे। नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों को हम फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।